नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन का। जनपद में किसने एक महीने में दूसरी बार तोड़ी मूर्तियां, कहां मॉक ड्रिल का किया गया आयोजन और जनपद में किस संगठन द्वारा रक्तदान शिविर का होगा आयोजन, ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ जनपद में हाल ही में दुबे के पड़ाव पर कुछ अज्ञात व्यक्ति ने शनिदेव की प्रतिमा को खंडित किया था, जहां आज थाना गांधी पार्क क्षेत्र के दुबे का पड़ाव चौराहे के पास स्थित देवी मंदिर में शुक्रवार की देर रात अज्ञात अराजक तत्वों ने शिव परिवार की प्रतिमाओं को खंडित कर डाला। जहां सुबह मंदिर की पुजारी जब पूजा अर्चना को पहुंची तो पता चला। इसके बाद श्रद्धालुओं में भारी आक्रोश पैदा हो गया और पुलिस के रवैये पर भी सवाल उठाने शुरू कर दिए। मौके पर बस स्टैंड चौकी इंचार्ज अमित मलिक पहुंचे और खंडित मूर्तियों के स्थान पर दूसरी मूर्ति स्थापित कराने और आक्रोशित श्रद्धालुओं को शांत कराने के प्रयास करने लगे। स्थानीय लोगों ने बताया कि एक माह में इलाके में मंदिरों में प्रतिमाओं को खंडित करने का यह दूसरा मामला है। इसको लेकर हिंदुत्ववादी कार्यकर्ताओं में गहरा आक्रोश है। प्रेमलता शर्मा। क्या देखा था आपने यहाँ? मैं सुबह जब आई थी तो यहाँ पे ईंटें पड़ी थी और माँ पार्वती का जो गर्भगृह है ये सारा दक्षित हुआ पड़ा था और ईंटों से भरा पड़ा था और मंदिर में से चोरी करी थी। बड़े मंदिर में से दीपक घंटरिया पैसे निकाल के ले गए, मेवा वगैरह रखी थी उनको निकाल के ले गए और डेली करते हैं डेली। क्या नाम है आपका? प्रेमलता शर्मा। आने वाला है और इस टाइप की घटना मंदिरों में घटती जा रही है। अभी एक महीने पहले बगल पड़ाव पे एक मंदिर में घटना घटी, आज यहाँ घटना घट गई, अभी एक आध घटना और दूसरी जगह भी घटी है। लेकिन इस टाइप की घटना घटने से हिंदू समाज के अंदर बड़ा रोष है। हमारी पुलिस प्रशासन से मांग है कि मंदिरों के नाम पर सुरक्षा बढ़ाई जाए और अगर इस टाइप की सुरक्षा अगर नहीं बढ़ाई गई तो हिंदू समाज पूर्ण रूप से अपनी सुरक्षा अपने हाथ में लेगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। इस टाइप की घटना की पुनरावृत्ति न हो, हमारी प्रशासन से ये मांग है। आज की घटना को लेकर सीओ साहब ने आश्वासन दिया है कि हम शाम तक इसका खुलासा करेंगे और उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इसलिए हमने एक FIR भी सीओ साहब को और थाना अध्यक्ष को दे दी है। जी राजू पासवान नाम है, यहाँ का पार्षद वार्ड नंबर 10 का। ये दुर्गा माता का मंदिर है यहाँ दुबई का पड़ाव चौराहे पर और मुझे 8 साढ़े 8 बजे के मालूम पड़ा तो मैं तुरंत आया और यहाँ पर आकर के देखा तो माँ पार्वती के की मूर्ति टूटी हुई देखी। मुझे बड़ा खेद हुआ और यहाँ के जो असामाजिक तत्व हैं और गैर चलते होते हुए भी इस तरीके की घटना हुई है, बहुत ज़्यादा निंदनीय है। क्योंकि यहाँ हर टाइम आवाजाही होती रहती है और प्रशासन का यहाँ पर पड़ाव है, इसके बावजूद भी ये घटना हुई है। मेरे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मुझे दुख है, मैं बहुत ज़्यादा दुख व्यक्त। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव को लेकर हर पार्टी अपना दमखम दिखाने के लिए मैदान में उतर चुकी है। समाजवादी पार्टी भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के अतरौली विधानसभा से पूर्व विधायक वीरेश यादव के नेतृत्व में अलीगढ़ की विधानसभा अतरौली के गांव बिजौली में प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सपा के राष्ट्रीय सचिव अभिषेक मिश्रा ने शिरकत की। इस दौरान अभिषेक मिश्रा भाजपा पर खूब बरसे, जहाँ हिंदू मुस्लिम के नाम पर भाजपा आपस में लोगों को लड़ा रही है। वहीं कानपुर के गैंगस्टर विकास दुबे की पत्नी जेल से रिहा कराने के लिए पैरवी करते दिखे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेताओं के हजारों मुकदमे वापस हो सकते हैं तो 2 दिन की वैवाहिकता के मुकदमे क्यों वापस नहीं हो सकते हैं। आज प्रबुद्ध सम्मेलन किया है, क्या कारण रहा है, क्या क्या आपके द्वारा आज यहाँ पर घोषणा की? समाजवादी पार्टी हमेशा से सब लोगों के साथ मिल करके, इकट्ठा करके, लोगों को जोड़ करके राजनीति करने में विश्वास रखती है। आज प्रबुद्ध वर्ग का एक बहुत शानदार सम्मेलन अलीगढ़ की इस पावन भूमि पे बिजौली में हुआ। हजारों की संख्या में आप देख रहे होंगे जिस तरीके से लोग जुड़े हैं, ये विश्वास दिला रहे हैं। इनको ये उम्मीद है सिर्फ समाजवादी पार्टी से, इनको ये विश्वास है कि समाजवादी पार्टी आएगी तो एक बार दोबारा रोजगार पे काम होगा, शिक्षा पे काम होगा, स्वास्थ्य पे काम होगा, सड़कों पे काम होगा, बिजली पानी पे काम होगा और देश को बांटने में और नफरत के रास्ते पे जो लोग ले जा रहे हैं, जो हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ाना चाह रहे हैं, उनसे दूर करना चाहती जनता अब उनको पूरी तरह नकार रही है। भाजपा की राजनीति 100 दिन की बची है। खुशी दुबे के आपने मुकदमे वापस लेने की भी बात की थी, क्या लगता है आपको? देखिए, निश्चित रूप से अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुकदमे वापस हो सकते हैं और 20,000 मुकदमे वापस हो सकते हैं तो 2 दिन की ब्याहता बिटिया जिसको SSP ने कानपुर ने ऑन रिकॉर्ड कहा था कि गलत मुकदमे लिख गए, उसको हम छोड़ देंगे और उससे मुकदमे वापस होंगे। वो SSP का तो ट्रांसफर हो गया, आज तक वो बच्ची जेल में।
तो उस बच्ची को न्याय नहीं मिला है। उसके खिलाफ जो अन्याय हुआ है, जो अत्याचार हुआ है, जो अपमान हुआ है, और खासकर इसलिए क्योंकि वो एक वर्ग, एक समाज से आती है, तो उसके हम लड़ाई लड़ रहे हैं, लगातार लड़ी है। और सरकार बनने पे उचित न्याय होगा, सही कानूनी कार्रवाई होगी, और जिन लोगों ने उसको गलत तरीके से फंसाया है वो सब जेल जाएंगे। चुनावी माहौल तैयार है क्योंकि आगाज आपके द्वारा आज हो ही चुका है। जी। 2022 में चुनाव है, क्या रणनीति रहेगी आपकी? चुनाव में एक ही रणनीति है समाजवादी पार्टी की, वो है समाज से जुड़ करके राजनीति करने की, हर वर्ग को, हर समाज को साथ लेके चलने की, उसको इज्जत देने की, उसको पॉलिटिक्स के मेन स्ट्रीम से जोड़ने की, राजनीति की मुख्य धारा में उसको जिम्मेदारी देने की, उसको भागीदारी देने की, सत्ता में ताकत देने की, और उन लोगों के जो मुद्दे हैं उनको लेकर के काम करने की, जिससे कि एक जिम्मेदार सरकार, एक मजबूत सरकार, एक ऑल्टरनेटिव विजन के साथ ग्रोथ और डेवलपमेंट ओरिएंटेड सरकार उत्तर प्रदेश को दी जा सके। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ पंडित दीनदयाल संयुक्त अस्पताल में कोविड-19 की तीसरी लहर की तैयारियों को लेकर शासन और प्रशासन ने पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी हैं। उसी के तहत आगरा से आए डॉक्टर प्रदीप शर्मा जेडी की देखरेख में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें संयुक्त अस्पताल में बने पीकू वार्ड में रिहर्सल किया गया। किस तरीके से मरीज को एम्बुलेंस से लाया जाएगा और स्टाफ द्वारा वार्ड में एडमिट किया जाएगा और इसको इलाज दिया जाएगा। उसी क्रम में आगरा जीडी डॉक्टर प्रदीप शर्मा ने बताया कि मॉक ड्रिल के दौरान कुछ कमियां हैं, उन्हें सही करके मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनूप भास्कर से कहा गया है। वहीं जॉन को भास्कर सीएमएस ने बताया कि जो भी कमियां हैं उसे जल्द से जल्द सही कराया जाएगा। आज पूर्व से प्रस्तावित पीकू वार्ड के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ है। इस उपलक्ष्य में शासन द्वारा डॉक्टर प्रदीप शर्मा जी को, जो जॉइंट डायरेक्टर आगरा से हैं, वो यहाँ पर आए हुए हैं। उनकी देखरेख में सारा मॉक ड्रिल हुआ है। इससे पूर्व जो व्यवस्थाओं का था वो पूर्ण करने का प्रयास किया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी जो है कुछ कमियां जो पाई गई हैं, उसके लिए मुझे जो भी कमियां मिलेंगी उसको सुधारने की कोशिश करूंगा। कोशिश क्या करना, मुझे पूर्ण करूंगा उसको जो है। जैसा कि मेरे संज्ञान में आया है कि कुछ लॉजिस्टिक के संबंध में जो है कमियां थी, क्योंकि एडल्ट का पीडियाट्रिक्स में नहीं था। उसके लिए मैंने जो यहाँ पर स्टोर इंचार्ज हैं उनको निर्देशित कर दिया गया है कि आज के इसमें जो भी कमियां मिली हैं लॉजिस्टिक्स से संबंधित, इसे जल्दी ही 1 हफ्ते के अंदर पूर्ण कराना है। आज संयुक्त अस्पताल दीनदयाल में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। आप यहाँ पर आए हैं शासन से, तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से? मैं ये बताना चाहूँगा कि जो संभावित कोविड की तीसरी लहर है, जिसमें उम्मीद की जा रही है कि शायद छोटे बच्चों में ज़्यादा गंभीरता के साथ आएगी, उसी के विरुद्ध कुछ हम लोग तैयारियां कर रहे हैं ताकि न्यूनतम जनहानि हो और सभी लोग स्वस्थ होकर यहाँ से जाएं। इसीलिए पीकू वार्ड की स्थापना की गई है हर जनपद पे, और उस पीकू वार्ड की स्थापना की गति को देखने के लिए ये मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। शासन ने मुझे आगरा से अलीगढ़ भेजा कि मैं यहाँ की तैयारियों की समीक्षा करूँ और देखूँ। यहाँ पे वार्ड की स्थापना हो चुकी है। लगभग 47 बेड पीडियाट्रिक वार्ड के लिए डेडिकेट किए गए हैं। उसमें से 10 बेड वेंटिलेटर युक्त हैं, 7 प्रिजम्पटिव पीडियाट्रिक कोविड के लिए हैं और शेष ऑक्सीजन लिंक्ड बेड्स हैं। सुधार मेरी समझ से एक सतत प्रक्रिया है और उसी से ये दौर गुजर रहा है। सुधार होते रहेंगे और व्यवस्थाएं सुधरती रहेंगी। ज़्यादातर चीज़ें अपनी सही मिली, लेकिन लॉजिस्टिक को लेके कुछ कमियां थी, या तो वो उपलब्ध। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में सर्व शक्ति सेवा संस्था द्वारा आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें रक्तदान शिविर के संबंध में जानकारी दी गई। संस्था द्वारा 6वें में
वार्षिकोत्सव के अवसर पर हर वर्ष की भांति इस बार भी रक्तदान शिविर का आयोजन YG की बगीचा चल परिक्रमा मार्ग पर सुबह 10 से 2 बजे तक अनुभवी चिकित्सकों की देखरेख में, जिसमें 70 से 80 व्यक्ति रक्तदान करने की संभावना है। रक्तदान करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान संस्था द्वारा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त शहर में कार्य करने वाले कुछ समाज सेवियों का सम्मान भी संस्था के द्वारा किया जाएगा। ये हमारे यहाँ एक रक्तदान शिविर है 26 सितंबर 2021 को, जो हमारा वार्षिक उत्सव रहता है, उसके उपलक्ष्य में हर प्रतिवर्ष हम रक्तदान शिविर लगाते हैं। तो उसी के उपलक्ष्य में ये रक्तदान शिविर इसका उद्देश्य हमारा यह रहता है कि जैसे कि ये रक्त की कोई मशीन तो होती नहीं है, एक व्यक्ति से ही दूसरे व्यक्ति को दिया जा सकता है और उसी से व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। तो लोगों का रक्त लेके हम ये जो ब्लड बैंक हैं, मेडिकल में हैं, आपका मलखान सिंह हॉस्पिटल में हैं, जैन साहब हैं आपके शांति नर्सिंग वाले, तो इन लोगों को हम यूनिट को रखवा देते हैं और बाद में जब जिनको जैसे जैसे भी आवश्यकता होती है उनको निःशुल्क व्यवस्था की जाती है और उन लोगों को ये रक्त की व्यवस्था की जाती है। क्या अपील करेंगे? के लिए रक्त लेना हो तो उसके लिए क्या सर प्रक्रिया रहती है और बता दीजिए। उसके लिए ये प्रक्रिया रहती है कि जैसे कि किस व्यक्ति को कौन से ब्लड ग्रुप की ज़रूरत है, उसका ग्रुप के लिए वो डॉक्टर उसको अटैच करके देता है और फिर इनको ये वाला ग्रुप चाहिए और रीज़न भी होना चाहिए कि उसको वो रक्त की आवश्यकता है। तो वो जब रक्त की व्यवस्था होती है तो फिर डॉक्टर का सर्टिफाइड करा के और उसको दे देते हैं और जो भी डॉक्टरों का निःशुल्क वो रहता है, थोड़ा बहुत खर्चा रखने का, हाँ लगभग जो भी सरकारी शुल्क रहता है, जो भी रहता हो, वो भी समय समय पर बदलते रहते हैं, कभी 200, 300, 400 जो भी रहता है बस वो देके व्यवस्था करते हैं। आपने मास्क के लिए अपना कॉन्टैक्ट नंबर और बता दीजिए। किस तरह का संदेश देना चाहेंगे आप? क्या संदेश में सभी को यही देना चाहता हूँ कि ये रक्त। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के कासिमपुर पावर हाउस के रहने वाली सुहेल खान डांस दीवाने कलर्स चैनल पर चल रहे कार्यक्रम में फाइनल में जीताने के लिए सुहेल खान के परिवार के व्यक्तियों और पड़ोसियों ने रैली का आयोजन किया, जिसमें सभी से सुहेल खान को ज़्यादा से ज़्यादा वोट करने के लिए पर्चे और रैली के माध्यम से सभी को जागरूक किया गया। वहीं जियो ऐप और वोट ऐप को डाउनलोड कर ज़्यादा से ज़्यादा वोट करने की अपील की गई। आप मुझे ये बताइए, ये जो रैली का आयोजन किया गया है ये किस उपलक्ष्य में किया गया है? हमारा कासिमपुर का सुल्तान, जिसको नाम दिया गया है सुहेल खान, वो मुंबई में डांस उसका सिलेक्शन हो गया है और उसके फाइनल में आने के लिए हम वोट कर रहे हैं कि वो जीत के आए और सभी बच्चों में वो विनर होके आए, शो का विनर बने। इसलिए हम लोग बहुत उत्सुक हैं। यहाँ पे सब लोग भीड़ इकट्ठा किए हुए हैं सोहेल के वोट के लिए। तो हम यही चाहते हैं कि सब ये चाहते हैं कि सोहेल यहाँ पे विनर होके आए, विजेता होके आए और सोहेल की ही जीत होगी। उम्मीद है कि सब लोग उसको वोट करेंगे। मुझे आपसे भी उम्मीद होगी और आप भी प्लीज़ उसको वोट कीजिएगा। वोट ऐसे करना है कि माई जियो ऐप और या तो ब्लू ऐप डाउनलोड करना है या माई जियो ऐप डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके उसको कल रात शनिवार 8 बजे से सोमवार सुबह 8 बजे तक वोटिंग चालू रहेगी और आपसे निवेदन है आप भी प्लीज़ उसको वोट करके जिताइए। आप हमें ये बताइए, आप क्या चाहते हैं? आज सुहेल डांस दीवाने सीज़न 3 में है, तो आप क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं कि सोहेल जीते। अब जैसे हम लोग ये प्रचार कर रहे हैं, सब लोग सोहेल का उत्साह बढ़ा रहे हैं और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग हो और उसका मनोबल बढ़े और सोहेल हमारा जीत कर आए। डांस दीवाने 3 सोहेल ही जीते और वही जीतेगा। इसीलिए ये हमारा पर्पस है कि हम ये रैली निकाल रहे हैं ताकि लोगों को पता चले कि हाँ, भारत का सुल्तान सोहेल खान जो है वो हमारे यहाँ से और उसको वोट करना है। इसीलिए हम यहाँ पे वोटिंग के लिए यहाँ पे सब लोग इकट्ठा हैं और ये प्रचार कर रहे हैं और सब लोग बहुत जोर से यहाँ पे प्रचार कर रहे हैं। सबको अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता ममता शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।